लिटरली पिछले 5 दिन से ट्राई कर रहा हूँ ये वीडियो बनाने का, बट रोज़ मौसम ख़राब हो जाता है, बारिश हो जाती है, आंधी आ जाती है, बट आज लग रहा है शायद हो जाएगा। हेलो यो, बैक टू द चैनल। आज अपन कुछ खुराफाती करने वाले हैं इन दिस लॉकडाउन, बट बिफोर दैट थोड़ी सी बैक स्टोरी। जब मैं बहुत छोटा था मेरे पास एक छोटी सी पिस्टल थी, हर बच्चे के पास रहती है, जिसमें येलो पैलेट्स डलते हैं। तो उससे मैं बहुत खेला करता था, 2-3 बार ट्यूबलाइट फोड़ दी, किसी को मार दिया, फिर उससे भी पिटा, मम्मी पापा से भी डांट खाई, बट उसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आती थी। बट एक दिन वो टूट गई तो मैं बहुत दुखी हो गया। मैं फिर से शॉप पे गया, मैंने कहा मेरे को वो सेम पिस्टल चाहिए, बट इट वाज नॉट अवेलेबल। बट इस बार शॉपकीपर ने मेरे को दिखाई दूसरी गन, जो कि थोड़ी सी बड़ी भी, और उसका शॉर्ट गन एक्शन था, इसे नीचे से खींच के एक बार लोड करो और एक शॉट चलाओ। सो इट वॉज मोर पावरफुल ऑल्सो, और दिखने में भी बहुत मस्त थी। तो मैं बहुत खुश हो गया, मैं उसको लेके आ गया। एक दिन मेरे दोस्त लोग घर आए, मैं उनको दिखा रहा था, और दिखाते दिखाते मैंने गलती से दोस्त के ऊपर फायर कर दिया, तो उसने मेरी गन तोड़ दी लड़ाई में। तो मैंने फिर सोचा यार बार बार ये प्लास्टिक वाली लेके आऊँगा तो या तो खुद टूट जाएगी या तो कोई तोड़ देगा। लेट्स गेट समथिंग दैट विल बी परमानेंट। तो फिर मैं लेके आया ये वाली गन। दिस इज़ अ एयर राइफल, और ये जब से मैं लेके आया हूँ ना, पता नहीं क्यों मैंने इसको कभी यूज़ ही नहीं किया। पता नहीं क्यों, शायद इसलिए क्योंकि इसके साथ आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना है। घर में तो वो छर्रे वाली चला लेते थे, इसको घर में नहीं चला सकते, एंड तब से थोड़ा सा शौक कहीं ख़त्म सा हो गया। बट टुडे वी विल यूज़ इट ऑन अ हेलमेट्स। सो ये है एक स्प्रिंग एक्शन एयर राइफल, दिखने में बहुत ही मस्त है। इसके अंदर ये वाले पैलेट्स डलते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा सामने से पॉइंटेड नहीं है, पॉइंटेड वाले भी आते हैं, बट दिस इज़ मोर फॉर इम्पैक्ट। एंड ये है खुराफाती चीज़ जो मैं आप लोग को एंड में दिखाऊंगा। ये मैं दिवाली पे यूज़ करता हूँ, बड़ी मज़ेदार चीज़ है, एंड में देखिएगा आप लोग। तो वहाँ पे मैं हेलमेट्स और बाकी चीज़ें रखूँगा, और यहाँ से मैं शूट करूँगा। सो सबसे पहले इस लकड़ी के टुकड़े पे एक शॉट फायर करेंगे टू सी हाउ पावरफुल द गन इज। सो लकड़ी तो उड़ गई, एंड ये जो पैलेट्स हैं ये इम्पैक्ट के लिए ज़्यादा है, पेनिट्रेशन के लिए नहीं है, बिकॉज विथ हेलमेट्स अपन को इम्पैक्ट टेस्ट करना है। सो नेक्स्ट इज मेरा स्टड्स का हेलमेट, जो मैं कॉलेज पहन के जाता हूँ। ये बेसिक सा हेलमेट है। सो नेक्स्ट शॉट इस पे फायर करेंगे। सो ये है पैलेट का मार्क, एंड आप लोग देख सकते हैं सिर्फ हल्का सा निशान आया है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। तो स्टड्स के हेलमेट सेफ हैं। एंड अब नेक्स्ट है मेरा THH का हेलमेट, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो अब उस पर शॉट फायर करते हैं। सो इसमें तो मेरे को निशान तक नहीं दिख रहा है। लेट्स फायर वन मोर शॉट। सो लिटरली 4 शॉट के बाद एक निशान बना है, जो कि ये है। शायद आप लोगों को कैमरा में दिख भी ना रहा हो। सो दैट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन अ डॉट ECE सर्टिफाइड हेलमेट एंड अ नॉर्मल स्टड्स हेलमेट। नाउ फॉर द लास्ट राउंड अपन इस फेविक्रिल फैब्रिक कलर की बॉटल पे शूट करते हैं, ग्लास की है। लेट्स सी क्या होता है। सो बॉटल नीचे से फूट गई है, बिकॉज बुलेट यहाँ पे नीचे तरफ पड़ी। सो ये पूरा खुल गया है, ये सब पड़ा हुआ है। ये बुलेट है जो कि ब्लू हो चुकी है। बाकी बॉटल मजबूत निकली है, क्योंकि मेरे को लग रहा था एकदम फट जाएगी, बट इसका ग्लास बहुत मोटा है। अब आते हैं धमाकेदार चीज़ पे, जो कि है ये। सो ये एयर राइफल के सामने लग जाता है, एंड इसके बाद अपन को पैलेट लोड करके चलाना है। आप खुद समझ जाओगे ये क्या है। सो लिटरली मेरे कान सुन्न हो चुके हैं, ये बहुत तेज़ फटता है। एंड ये मेनली काम आता है फार्म्स पे, जैसे आपके फार्म में कभी जंगली जानवर घुस गए और आपको उनको भगाना है बिना हार्म किए, बिना चोट पहुंचाए, तो आप इसको एक शॉट हवा पे फायर कर सकते हो, वो अपने आप भग जाएंगे। ना इट्स रियली इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज़ मैं बाहर लेके जाऊँ, या फिर अगर मैं खुद भी बाहर जाऊँ, तो मैं आके सारी चीज़ें साफ़ करूँ। अदरवाइज़ मेरी मम्मी ने देख लिया कि मैं हाथ नहीं धोया, या फिर हेलमेट अगर बाहर लेके गया था तो उसको साफ़ नहीं किया, मॉम मेरे को कुकर में डाल के 3 सीटी लगा देंगी लिटरली। सो मेरे घर में बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो अभी इसको क्लीन कर दिया, थोड़ा सा सैनिटाइज कर दिया हेलमेट को। ऑल्सो अभी मैं ऊपर से नीचे आया, टॉयलेट गया हाथ धोने के लिए, और एक बहुत वियर्ड चीज़ हुई मेरे साथ। मैं हाथ धो रहा था, और उसके बाद अपने आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, मतलब कहते हैं ना अनकॉन्शियस वे में, मैंने ब्रश कर लिया अपने आप।
मेरे को समझ भी नहीं आया। और उसका जब मैं टॉयलेट से बाहर आके मैंने शर्ट चेंज की और यहाँ बाहर आके बैठा हूँ, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं ब्रश करके आ गया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने सुबह नहीं किया था, रोज़ सुबह करता हूँ, बट समझ ही नहीं आया। इट वॉज लाइक रियली वियर्ड। 2020 दिस लॉकडाउन इज गेटिंग रियली टफ। अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। ऑल्सो आज जो मैंने ये हेलमेट यूज़ किया है ना वीडियो में, ये मैं बहुत जल्दी चेंज कर दूंगा, बिकॉज आफ्टर द लॉकडाउन मेरा प्लान था ही कि मेरे को नया हेलमेट लेना है। इंस्टाग्राम में मैंने आप लोग से सजेशंस भी लिए थे। अगर आपके पास भी कोई सजेशन है, इंस्टाग्राम में आप मेरे को पिक्स भेज सकते हो, मॉडल नंबर भेज सकते हो। इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड मेरा चेंज करने का प्लान था, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें की, इस पर गोलियाँ वोलियाँ मारी। क्योंकि कोई भी हेलमेट जिस पे इम्पैक्ट पड़ जाए, जिस पे जैसे कभी आपका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए, हेलमेट में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ बट इम्पैक्ट तो पड़ा ना। क्योंकि जब भी हेलमेट पे इम्पैक्ट पड़ता है, अंदर माइन्यूट फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आपका एक्सीडेंट होगा ना, तो वो उतने अच्छे से आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। सो कोई भी हेलमेट जिस पे इम्पैक्ट पड़ जाए, डोंट यूज इट, गेट अ न्यू वन, बिकॉज देयर इज नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन योर लाइफ। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बोला था, एफ नाम से एक कार दिखाऊंगा। Thoughts get thrown around, but we keep going on believing, on and on till we're all. So ये है मेरी फरारी एंजो फ्रॉम माई चाइल्डहुड। अब इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने का प्लान था, बट कुछ रीजंस की वजह से मैंने नहीं बनाया, वो अभी आप लोग को पता चल जाएंगे। बट ये कार बहुत मेरे लिए स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है, एंड इसलिए इतने दिनों तक मैंने इसको संभाल के रखा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि इसके पहले मेरे पास कोई आरसी कार नहीं थी या फिर ये मेरी पहली आरसी कार है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। बट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार मेरे को छोटे में, उस टाइम अराउंड 1200 रुपये की आई थी ये कार, विच वॉज अ बिग अमाउंट फॉर मी। एंड ये पहली बार मेरे को बिना जिद करे, बिना लड़े झगड़े, बिना रोए धोए मिल गई थी। मतलब पहली बार पापा मेरे को खुद टॉय शॉप लेके गए थे, उनने खुद ये कार निकलवाई थी और खुद मेरे को दिलवा दिया था अपने आप। मेरा लेने का भी कोई मन नहीं था, ना कुछ था। सो दैट इज़ वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी। अब इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने का प्लान था, क्योंकि ये बहुत स्पेशल कार है मेरे लिए। मैंने इसको बहुत अच्छे से संभाल के रख दिया था, बट मुझे क्या पता था इसका ये हाल है। आप लोग देख रहे हो, जब भी बच्चे घर में आते हैं उनको पता नहीं कहाँ से ये सब चीज़ें मिल जाती, कहाँ से उन लोग ढूंढ लेते हैं, जबकि इसको मैंने बहुत छुपा के रखा था और वो तोड़ के चले गए हैं। तो थोड़ी सी चीज़ें हैं जो जोड़नी पड़ेंगी। अभी फेविक्विक नहीं मिल रहा है, इसलिए जोड़ नहीं पाया मैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं टूटी हैं इसमें, और चलती भी अभी पूरी है। बैटरीज नहीं है, नहीं तो आपको मैं चला के दिखा देता। एंड एक और चीज़, माय मोटर कलेक्शन। ये वो मोटर्स हैं जो सही हैं, ख़राब वाली तो 10-15 और हैं। तो इससे आप लोग समझ जाओ कि मेरे पास कितनी सारी आरसी कार्स थी, मेरे को कितनी पसंद थी। अब बचपन में इन कारों को खोल के इनकी मोटर निकाल लेना, कोई तार है तो उसको जोड़ देना, ये सब करके ऐसा लगता था बहुत बड़े इंजीनियर बन गए। और अब बन गए तो ठीक है, वो अलग बात है। बट इट वॉज अ रियली फन चाइल्डहुड। जितनी भी कारें आती थी मैं स्टार्टिंग में थोड़े दिन चलाता था, फिर उसके बाद उनको खोल खाल के कहीं, मतलब बहाने रहते थे मेरे कि पापा इसके अंदर ना थोड़ी सी वो तार टूट गई तो मैं जोड़ने के लिए खोल रहा हूँ, अदरवाइज डांट पड़ती। तो मैं खोल देता था, फिर उसके बाद ये सारी मोटर्स निकाल लेता था इसके अंदर से। एंड फिर इससे हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बनाए, विंड टर्बाइन, अर्बाइन, पता नहीं क्या क्या, बट इट वॉज ऑफ नो यूज़ बचपन में। एंड अब ये सब रखी हुई हैं। ऑल्सो ये पहली बार था कि मेरे को किसी आरसी कार में ऐसा रिमोट मिला है। इससे एक्सीलेट होता था, इससे रिवर्स होता था, एंड टर्न करने के लिए आपको ये व्हील है। ऑल्सो जब ये कार स्टार्ट होती है, पूरी जगह इसमें लाइट्स जलने लगती हैं। इट्स लाइक अ डिस्को कार, सामने इंटीरियर में, इंजन के पास, पीछे, ऑल्सो यहाँ से नीचे से पूरी जगह लाइट ही लाइट है, जिसका मैकेनिज्म आप लोग यहाँ देख सकते हो। ये पूरा लाइटिंग की वायर्स हैं, ये पूरा लाइटिंग का है। एंड ये पहली कार है जिसके अंदर से मैंने अभी तक मोटर नहीं निकाली है, मोटर लगी हुई है, बट बच्चे तोड़ के चले गए। आप लोग को ये दिख रहा है, ये इस तरफ है बट इस तरफ नहीं है, यही टूट गया है, और ये वायर भी टूट गई है, बच्चे तोड़ गए, अदरवाइज़ मैंने बहुत संभाल के रखा था। सो बहुत जल्द मैं इस कार को पूरा जोड़ दूंगा, जैसे ही मेरे को फेविक्विक मिलता है। एंड उसके लिए थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा, जो कि मैं थोड़ा सा अभी अवॉइड कर रहा हूँ, बट जैसे ही मिलता है वी विल गेट इट बैक टू इट्स फॉर्मर ग्लोरी। और डू टेल मी इन द कमेंट्स आप लोग की क्या स्टोरीज रही हैं विद आरसी कार्स, क्योंकि मेरे को पता है यार,
मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जितने भी ब्रदर्स हैं, वो सब मेरे ही जैसे होंगे, बचपन से आरसी कार गाड़ियों में घुसे रहते होंगे. So I know you have a lot of stories. Do tell me in the comments. Thanks for watching guys. I hope you like this video. वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो जो मैंने अभी आपको पूछा. ऑल्सो इंस्टा में फॉलो कर लेना. सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो. बाय.